गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते। चलिए, आज मैं आप सभी के साथ बात करने आई हूँ टोटकों की, नवरात्रि में उन टोटकों की जो बदल देंगे आपकी किस्मत। देखिए, यूजुअली मैं खुद इतनी पढ़ी लिखी होकर के मुझे अच्छा नहीं लगता है ये टोटकों की और इनकी बातें करना, मंत्रों तंत्रों की। बट मैंने खुद से समझा है कि इन सभी के साइंटिफिक रीजन होते हैं। ठीक है, जब भी हम ये करते हैं टोटके या कुछ भी, जिन्हें हम टोटके, हिंदी में टोटके बोलते हैं, ये अंधविश्वास ना होकर अगर इनको तौर तरीके से किया जाए तो इनके पॉजिटिव बहुत सारी एनर्जीज हमारे घर में आती है, जिसकी वजह से हमारी किस्मत हम बदल सकते हैं। देखिए, नवरात्र को माना ही जाता है सिद्धियां प्राप्त करने का समय। इस समय शक्तियां बहुत प्रबल हो जाती है और इस समय अगर हम आध्यात्मिक शक्तियां जितनी प्राप्त करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। अगर हम 9 दिन खुद को व्रत में रखें या उपवास में रखें, आप 9 दिन बाद खुद जो आपके अंदर जो पॉजिटिव फीलिंग आएगी वो आप खुद मुझे बताइएगा कि हाँ, ये व्रत रखने से ये मेरे अंदर ये पॉजिटिव फीलिंग आई है। कभी कभी हमारे जीवन में समस्याएं घर कर जाती है और बढ़ती ही चली जाती है, खत्म नहीं होती है। तो हालांकि हम मानते नहीं है टोनो टोटकों में, फिर भी कुछ नुस्खे जो हमारे, जो अंधविश्वास ही मान लीजिए आप, पर कुछ जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला है वो हम अगर करें, उससे हमको बेनिफिट मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। क्योंकि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो प्रथाएं चली आ रही है, हमारे जो ये टोटके टोने चले आ रहे हैं, कहीं ना कुछ एक सच्चाई जरूर होती है। और इनको तरीके से टोटके तब गलत होते हैं जब हम उनको किसी दूसरों के हार्म के लिए करें। पर अगर हम वो चीज अपनी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, विदाउट हार्मिंग एनीवन एल्स, हम दूसरे को हार्म ना पहुंचा के अपनी समृद्धि के लिए, अपने सुख के लिए अगर हम उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वो कोई हानिकारक नहीं होते हैं। इसलिए जो अच्छे टोटके हैं वो आप जरूर करें, अपनी किस्मत को बदलें, ट्राई करें। होता है नहीं होता है वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, पर पॉजिटिव फीलिंग के साथ अप्लाई जरूर कीजिए। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जाती हूँ कि निगेटिव एनर्जी दूर भगाने के लिए घर में और पॉजिटिव एनर्जी भरने के लिए कौन से टोटके हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारी किस्मत मिनटों में चेंज हो जाएगी। बोलिए माता रानी की जय। देखिए, अचानक धन लाभ के लिए टोटका बताती हूँ। फर्स्ट, आपको धन, सबको पैसे चाहिए। आज के जब रिसेशन का जमाना है, उस वक्त सबको धन लाभ चाहिए। उस समय हम क्या कर सकते हैं? धन लाभ के लिए छोटा सा टोटका कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन आप एक शांत कमरे में बैठ जाइए। एक आसन ले लीजिए, पीला रंग का, येलो कलर का एक आसन ले लीजिए और उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ मुंह करके उस पीले आसन पर बैठ जाइए, किसी भी शांत रूम में। ठीक है? अच्छा, अब अपने सामने आप 9 दिए जला लें। ध्यान रहे, दीप जो जलाएंगे वो घी के नहीं होने चाहिए, तेल के दिए होने चाहिए। 9 दिए, ठीक है? और ये दिए आपको शाम तक जलते रहने चाहिए। ठीक है, शाम तक चलते रहने चाहिए। और इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाकर, लाल चावल की ढेरी बना ले। देखिए, लाल चावल आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो रोली लगा के उसको या रेड कलर से कलर कर लें चावल को। ठीक है, लाल कर लें, कोई भी रेड पेंट मिला के, या लाल आप गेरू मिला सकते हैं उसमें, या फिर आप लाल रंग की रोली मिला सकते हैं उसमें। उसको लाल कर लें चावल को और उसकी एक ढेर बना लें। उस पर आपके पास श्रीयंत्र अगर है तो ठीक है, नहीं तो 100 रुपए में आपको किसी भी वास्तु की दुकान में श्रीयंत्र या पूजा के दुकान में मिल जाएगा। उसके ऊपर वो ढेर बना करके क्या करें? 9 दिए जला लें तेल के, उसके सामने एक लाल चावल की ढेर कर लें और उसके ऊपर श्रीयंत्र रख दें। ठीक है, अब इस श्रीयंत्र को कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन कर लें। ठीक है, ये उस पे रोली, मोली, फूल, चावल, धूप, दीप चढ़ा दें। उसके बाद एक प्लेट ले लें आप।
ठीक है, प्लेट लेकर के उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और अब इस श्री यंत्र को अपने पूजा के स्थान पे स्थापित कर दें। ठीक है, बाकी जितना भी आपने फूल धूप दीप ये सब चढ़ाया हुआ है वो सब आप ले जाके एक नदी में प्रवाहित कर दें। श्री यंत्र की इस तरह से स्थापना करने से आपको जल्दी ही धन लाभ मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम अक्सर होती है नौकरी में। नौकरी के लिए गए पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे में हमको क्या करना है? नवरात्रि में अभी हमने बात की थी अचानक धन लाभ के लिए, ठीक है। अब सेकेंड हम बात कर रहे हैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए। तो नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लें आप पहले, ठीक है। और उसके बाद कोई भी सफेद रंग का सूती आसन ले लें। आसन जरूरी नहीं है आसन ही होना चाहिए, मतलब आप सफेद रंग के कोई बेडशीट का आसन बना लें, कोई भी कपड़ा जो सफेद है वो आप ले सकते हैं। उसको बिछाकर आप पूर्व की दिशा में मुख करके बैठ जाएं। पूर्व मतलब ईस्ट, जहां से सूर्योदय होता है, ठीक है। क्या किया आपने? सुबह उठ के जल्दी स्नान किया, सफेद रंग का सूती आसन बिछाया और पूरब की दिशा में मुख करके बैठ गए। अब उसके ठीक सामने पीला कपड़ा बिछा ले, रुमाल ले लें आप, जो भी पीला कपड़ा हो, ध्यान रहे साफ सुथरा हो, भगवान का गंदा नहीं होना चाहिए। अगर कोरा कपड़ा ले तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी तो कम से कम अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए। उस पर आप 108 मनकों वाला माला रख दें। जो 108 मनकों की माला आती है ना स्फटिक वाली, वो आप रख दें। और इस पर केसर 2-3 पत्तियां केसर की ले लें और इत्र छिड़क दें और माला की पूजन करें, ठीक है। किसी भी पूजन के दुकान में आपको सब मिल जाता है। इसके बाद इस माला को इसके आगे एक दिया चास दें और धूप कर दें, धूप दीप दिखा दें, अगरबत्ती दिखा दें और 31 बार जो मैं मंत्र बताने जा रही हूं उसका जाप करें। क्या बोलना है? ओम लिंग वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। क्या बोलना है? ओम लिंग वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इस प्रकार लगातार 11 दिन तक करने से माला सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? ये वाली माला आपको 31 बार जाप करनी है। माला जाप नहीं करनी, ये मंत्र आपको 31 बार बोलना है इस माला को देखकर 9 दिन तक, ठीक है। 11 दिन तक, लगातार 11 दिन तक ऐसा करने से माला सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद जब भी आपको इंटरव्यू में जाना हो या किसी से मिलने जाना हो तो इस माला को पहनकर जाएं। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, सिर्फ इंटरव्यू नहीं, हर कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब मैं अगला बता रही हूं आपको, मनपसंद लड़की से शादी के लिए। अगर मनपसंद बहू चाहिए बेटे को कराइए, अगर मनपसंद दुल्हन चाहिए तो आप कीजिए। देखिए, नवरात्रि के दौरान आने वाले किसी भी सोमवार को सुबह सबसे पहले नहा धो करके आप शिव मंदिर पे चले जाएं। वहां जाकर शिवलिंग पे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ा के अच्छी तरह से स्नान कराएं शंकर बाबा को। पंचामृत है ना, पंचामृत पता है ना क्या क्या? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, चीनी। उसके बाद जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगा के उसको अच्छे से साफ कर दें। इसके बाद शंकर भगवान की चंदन से, फूल, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करें और रात 10 बजे के बाद वहां पे अग्नि प्रज्वलित कर लें, थोड़ा सा जोत ले लें शंकर बाबा की, ठीक है। कोई भी सोमवार को, नवरात्रि के दौरान आने वाले किसी भी सोमवार को ऐसा करना है आपको। और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए घी से 108
आहुति दे दें उस अग्नि में। समझ गए? 40 दिन तक रोज इसी मंत्र की 5 माला भगवान शंकर के सामने आप बैठ के करें, तो देखिए कितनी जल्दी आपकी मनपसंद लड़की से आपकी शादी हो जाएगी, और या फिर आपके मम्मी पापा के मनपसंद लड़की से आपकी शादी हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी के बीच में अनुकूलता नहीं होती है, रोज लड़ाई झगड़े, सब परेशान। तो ये आपसी संबंध बनाने के लिए एक बहुत छोटा सा टोटका बताती हूँ। कुछ नहीं करना है, स्नान करके किसी भी दिन नवरात्रि में आपको 108 बार सिर्फ घी में, अग्नि में घी की आहुतियां देनी है। इससे ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद रोजाना सुबह उठ करके पूजा के समय इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। और अगर हो सके आपके पार्टनर आपके बस में आते हैं तो उनको भी बोलिए मंत्र का जाप करने। इससे जीवन भर आप दोनों के संबंध मधुर बने रहेंगे। मंत्र बड़ा छोटा सा है, रामायण से लिया गया है। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। क्या बोलना है आप लिखेंगे? लिखे, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ठीक है? इससे आपके पति पत्नी के संबंधों बहुत अच्छे बन जाएंगे। धन कमाने का पहले भी एक उपाय बताया आपको, अब और एक और छोटा सा उपाय बता रही हूँ आप धनी बनने के लिए। नवरात्रि में पीपल के पत्ते पे राम का नाम लिख दें और साथ में कुछ मीठा रख के हनुमान जी को भोग धर दें। ये 9 दिन तक आप कर सकते हैं। ठीक है? क्या करना है, एक पीपल के पत्ते में राम नाम लिखना है, उसमें कुछ मीठा रख के हनुमान जी को रोज 9 दिन तक भोग लगाना है। ठीक है? अगर ये नहीं कर सकें तो शंकर भगवान का मंदिर है पास में, तो सुबह सुबह स्नान करके शंकर बाबा को अच्छे से पंचामृत का स्नान कराइए या जल से स्नान कराइए। और ये ध्यान रहे बेलपत्र जरूर चढ़ाना है। अक्षत, थोड़े से अक्षत, साबुत चावल होते हैं ना, 11 दाने 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। उससे भी धन प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे भारत में आजकल आ रही है, लड़के लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है, मनपसंद लड़का नहीं मिलता है। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है। ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नवरात्रि में शंकर भगवान और पार्वती माता के एक चित्र अपने पूजा के स्थल में रख लीजिए। और ये जो मैं आगे मंत्र बताने जा रही हूँ, इसकी 3 माला या 5 या 10 माला आप जितनी कर सकें उतना आप जरूर करें। तो इससे क्या, लड़के लड़कियों की विवाह की बाधा दूर हो जाती है। ठीक है? 2 मंत्र बताऊंगी। एक लड़के कर सकते हैं अपनी शादी के लिए, लड़कियां कर सकती है अपने मनपसंद लड़के से शादी के लिए, और दूसरा मंत्र है और लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। पहला मंत्र जो लड़कियां करेंगी मनपसंद लड़के से शादी के लिए, वो है हे गौरी शंकरार्धिंगी। लिखिए, हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वं शंकर प्रिया, तथा मां कुरु कल्याणी, कांत कांतम सुदुर्लभम। हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वं शंकर प्रिया, तथा मां कुरु कल्याणी, कांत कांतम सुदुर्लभम। दूसरा है, लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। ओम शं शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय, पुरुषार्थ चतुष्टस्य लाभाय, च पतिं में देहि कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है? फिर से बोलो, ओम शं शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय, पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय, च पतिं में देहि कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है? इसके बाद 3 महीने तक नित्य इस मंत्र का जाप शिव मंदिर में जाके अपने घर पे ही आप शंकर पार्वती का चित्र रख करके आप ये जाप 108 बार जाप जरूर करें।
मंत्र उच्चारण के साथ अच्छे से पूजा करनी है शंकर भगवान की। देखिए आपके मनपसंद लड़के से, लड़की से आपकी शादी जरूर होगी। पैसा आ गया, लड़की मिल गई, मनपसंद लड़के से शादी हो गई, संबंध मधुर हो गए। अब घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं है, उसकी आखिरी उपाय बताने जा रही हूँ आप लोगों को। आखिरी टोटका जो मुझे मालूम है घर में पैसा टिकाने का उपाय। नवरात्र में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए और एक छोटे से साफ कपड़े में मोती शंख को रखें। हाँ, मोती शंख रखें, इस पर केसर का स्वस्तिक चिन्ह बना लें। हाँ, इसके बाद नीचे जो बता रही हूं मंत्र, उसको माला को आप 108 बार जाप करें। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वहां माला लिखी हुई होगी। क्या मंत्र जाप करना है? श्लिंग ह्लिंग श्रिंग महालक्ष्मी नमः। क्या बोलना है? श्लिंग ग्लिंग श्लिंग महालक्ष्मी नमः। हर मंत्र 108 बार जप करना है और हर मंत्र जाप के साथ एक एक चावल इस शंख में जो आपने सामने रखा है साफ कपड़े में, उसमें एक एक शंख में एक एक दाना चावल का डालते जाएं। ध्यान रहे अक्षत लें, अक्षत मतलब बिना टूटे हुए चावल लें। लगातार 9 दिनों तक इस प्रयोग को करना है। रोज 108 बार जाप करना है। प्रयोग पूरा होने के बाद पूजा के इन चावल को एक सफेद रंग के कपड़े की थैली में रख लें। ठीक है, और 11 दिन तक 11 दिनों के बाद, लिख लिया आपने? 11 दिनों के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रख के तिजोरी में रख लें। आप खुद देखेंगे कुछ दिनों में ही आपकी दरिद्रता दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होने लगेगी और आप फिर पहले जैसे धनवान संपत्तिवान जरूर हो जाएंगे। तो ये जो भी मैंने बताए आपको, जो भी टोटके बताए, इसमें आप किसी की भी हानि नहीं कर रहे हैं, किसी को भी चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। बहुत प्यार से आप भगवान की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो चलिए जरूर करिए, मुझे बताइए आपके लिए इसने काम किया कि नहीं किया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।